पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है। कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा, कोई न कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में ये अपमान अपने पृथ्वी आता और दूसरे के गुण या कला या विशेषता पृथ्वी प्यार हो जाता। लेकिन याद कौन आएगा? देवानी याद आएगा, फलाना बुद्धि का बहुत अच्छा है,
आकाश गूंजे गूंजे जहान सारा। धरती गूंजे आकाश गूंजे गूंजे जहान सारा। मूल वतन निवासी शिव का स्वागत आज है प्यारा। स्वागतम 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 स्वागतम। हर एक मन मुस्काया फिर से झलक तेरी जब पाई। हर एक मन मुस्काया फिर से झलक तेरी जब पाई। चार दिशाओं से मिलकर एक आवाज आई। चार दिशाओं से मिलकर एक आवाज आई। धन्य धन्य है भाग हमारे तू जो धरा पे पधारा। स्वागतम 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 स्वागतम। धरती गूंजे आकाश गूंजे गूंजे जहान सारा। मूल वतन निवासी शिव का स्वागत आज है प्यारा। स्वागतम 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 स्वागतम। संगम युग में हुआ है संगम तुझसे एक न्यारा। संगम युग में हुआ है संगम तुझसे एक न्यारा। भटक रहे थे युगों से हम तूने आन संभाला। भटक रहे थे युगों से हम तूने आन संभाला। दिल से तेरा करे शुक्रिया तूने हमें उभारा। स्वागतम 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 स्वागतम। धरती गूंजे आकाश गूंजे गूंजे जहान सारा। मूल वतन निवासी शिव का स्वागत आज है प्यारा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम
शांति। ओम शांति। तो आज का मुरली है अक्टूबर 31st। आज बाबा आने वाला है, तो आफ्टर द मुरली क्लास रहेगा जूम का कंटिन्यूस। तो अक्टूबर 31st 25 का साकार बाप दादा का मुरली है। सार है, मीठे बच्चे तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो साल्वेशन आर्मी। मीठे बच्चे तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो साल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को साल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर है, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी या कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी या कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ये जो पढ़ाई जो है राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई है, ये पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी बाबा खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? बाबा पूछते हैं। यहाँ उस टाइम पे साकार बाप दादा के टाइम पे मुरली मोस्टली मधुबन में ही चलता था, तो बच्चे आते थे मुरली क्लास के लिए, राइट, मॉर्निंग। तो बाबा पूछते हैं, जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधाधोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है, राइट। मधुबन में आते हैं तो कोई धंधाधोरी मित्र संबंधी उस वहां पे तो नहीं है। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। तो कौन कहती है कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं? बाबा कहते हैं कि आत्मा बोलती है, लेकिन बोलने के लिए मुख भी चाहिए, तो शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है, इनसे समझाते हैं। ये ब्रह्मा का शरीर शिव बाबा उधार पर लिया है और ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं, और ये एक ही बार संगम पर होता है। 5000 ईयर्स में एक ही बार संगम पर होता है जब बाबा आके सिखलाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। और क्या सिखलाता है? कि अपने को आत्मा समझो, फिर बाबा को याद करो, शिव बाबा को, मुझे याद करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। कलयुग के अंत में हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। और पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को जागृत करना कि मैं आत्मा हूं, ये है पुरुषार्थ, राइट, संगम पर। तो बाबा कह रहे जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा, क्योंकि अब घर जाना है, राइट। गाते हैं ना, हे माझी बेड़ी माना नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपना पुरुषार्थ से पार जाना है। बाबा कह रहे कि कहते तो हैं कि माझी मेरा नैया पार लगाओ, लेकिन वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। ऐसे नहीं कि बाबा किसको पार कर देगा। बाबा आके नॉलेज दे रहा है कि कैसे पार होना है, कैसे पुरुषार्थ करना है, कैसे पार होना है, और हर एक अपने पुरुषार्थ से ही पार होगा।
ऐसे नहीं कि हम दूसरों के लिए पुरुषार्थ कर लेंगे और वो पार हो जाएंगे, राइट। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है और हर एक अपने पुरुषार्थ से ही पार जाएंगे। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर जाते हैं तो आपे ही फिर जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं, और फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। स्विमिंग पे जाते हैं, पहले पहले वो सिखाते हैं, फिर एक बार सीख जाते हैं तो अपने आप स्विमिंग करते हैं। वो सब है जिस्मानी बातें। एग्जाम्पल देके बाबा कंपेयर करके बताता है ताकि हमें समझ में आए। तो वो सब है जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन माना दलदल में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं, परंतु वो होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटर आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं, फिर उनको साल्वेज करते हैं। वो सब है साल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी। दुनिया में भी साल्वेशन आर्मी है जो सबको जाके हेल्प करते हैं, साल्वेज करते हैं, राइट। और हम हैं रूहानी साल्वेशन आर्मी। तुम जानते हो सब माया के दुवन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुवन कहा जाता है। अपने अपने ही विकारों के, संस्कारों के, विकारों के आदत से फंस गए हैं सब आत्माएं, अपने आप को भूल गए हैं, और इनको माया का दुवन कहा जाता है। कलयुग है ही माया का दुवन। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वो साल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को, आदमी की। दुनिया वाले जो साल्वेज करते हैं वो मदद चाहिए आदमी को, आदमी की। मनुष्यों को मनुष्यों ही आकर मदद करते हैं वो साल्वेशन आर्मी में। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आत्मा को परमात्मा का हेल्प चाहिए, राइट। तो आत्मा को परमात्मा आके दे रहे हैं नॉलेज, कैसे ये दुबन से हम बाहर निकले। वहां लौकिक में मनुष्य को मनुष्य हेल्प करते हैं, और ये है आत्मा का परमात्मा का। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। सब परमात्मा आके हम आत्मा को बताते हैं, फिर कहते हैं कि दूसरों को हम बता सकते हैं कि कैसे अपने आप को इस दुबन से निकालना है, कैसे बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में शिफ्ट होना है। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विशेष सागर से क्षीर सागर में कैसे जाएं। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर, और ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं और बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। कैसे हमें इस दुबन से निकलना है, कैसे पति से पावन बनना है, कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हर एक अपने आप को करना है अपना पुरुषार्थ से, और दूसरों को बताना है। तो कैसे हम क्षीर सागर में जाते हैं। तो ये है दुख का सागर कलयुग। रावण दुख का सागर में डुबाते हैं और बाबा आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी साल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। दुनिया में सब बुलाते हैं भगवान को, लेकिन वो कौन है वो किसी को पता नहीं। वो परमात्मा आत्माओं का पिता है, ये किसी को नॉलेज नहीं। सिर्फ बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो बाबा कह रहे हैं लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। पारलौकिक बाप कौन है किसी को पता नहीं। बाप कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। तो बाबा ऐसे नहीं कहता कि वो कुछ उनके लिए कोई ग्लानि या नफरत नहीं है,
बाबा कह रहे मैं जस्ट समझा रहे हैं ताकि हमें समझ में आए और हम भी उनके लिए कोई ग्लानि या नफरत ना हो हमारे मन में। इंफॉर्मेशन है, राइट। तो बाबा हमें ये समझा रहे हैं, कोई ग्लानि नहीं कर रहा है उनके लिए कि वो नहीं जानते पारलौकिक बाप को। सो बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। ये भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकार रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। आसुरी संप्रदाय है। ये भी कोई ग्लानि या घृणा की बात नहीं है, समझा रहे हैं बाबा, नॉलेज दे रहे हैं कि सभी 5 विकार में फंस गए हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रामा सब चल रहा है, लेकिन बाबा नॉलेज दे रहा है ताकि हम समझ में आए, राइट। तो बाबा कह रहे हैं ये भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकार रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। आसुरी संप्रदाय है। देवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी हैं। देवी संप्रदाय जो देवी देवता है वो संपूर्ण निर्विकारी है। उनको जाके आसुरी संप्रदाय माना मनुष्य जो विकारी हो गए हैं अब वो जाके नमन करते हैं। सन्यासियों को नमन करते हैं, वो भी घरवार छोड़ जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। सन्यासियों के पास भी मनुष्य जाके उन्हें भी नमन करते हैं क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं उन सन्यासियों और ये देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का जन्म भी योग बल से होता है, इन बातों को कोई जानते नहीं। तो क्यों इतना फर्क है रात दिन का? बाबा कह रहे सन्यासियों का जन्म विकार से होता है और देवी देवताओं का जन्म योग बल से होता है, लेकिन ये भी किसी को पता नहीं, इन बातों को भी कोई नहीं जानते। सब कहते हैं ईश्वर की गति मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर या भगवान कहने से इतना लाभ नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप, लेकिन है ही बाप, राइट। शिव बाबा है ही बाप, लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं। तो बाबा कह रहे हैं सब जाके गाते हैं ईश्वर है, राइट, भगवान है। बाबा कह उससे भी थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो सबसे अच्छा अक्षर है बाप, तो क्लोजनेस आएगा, राइट। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे ऑर्फन है। आत्मा अपने परमात्मा को नहीं जानता तो ऑर्फन हो गया। मनुष्य जैसे बेहद का बाप को नहीं जानते, पता नहीं कि शिव बाबा हमारा पिता है, पारलौकिक पिता है, तो आत्मा ऑर्फन हो गए। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। ये सब जो भी कॉन्ट्रास्ट बाबा बता रहा है मनुष्यों का और देवताओं का, कलयुगी आत्माएं विकारी हो गए हैं, दलदल में फंस गए हैं, ये सब समझाने के लिए, ना कि किसी को ग्लानि या घृणा करने के लिए, राइट। तो बाबा किसी को गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, हमें समझाते हैं, राइट, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, समझाने लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है। जैसे वो समझाते हैं कि देवी देवताओं में सर्व गुण है, देवी गुण है, एग्जैक्टली सेम कि मनुष्यों में, कलयुगी मनुष्यों में आसुरी गुण है, राइट। जस्ट इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इसमें कोई कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बाबा दे रहा है, राइट। तो समझाने लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं है, वो है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, ये है देवी संप्रदाय। यहाँ लड़ने की दरकार नहीं, माना यहाँ संगम पर हम कोई यहाँ पे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं इसमें कोई लड़ने की दरकार नहीं है। वो है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय और ये है देवी संप्रदाय। नॉलेज दे रहा है बाबा, जो लड़ रहे हैं कलयुगी आत्मा वो आसुरी संप्रदाय, और हम यहाँ बैठ के अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं बाबा के साथ बैठ के,
और देवी देवता बनने वाले हैं, देवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति या जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाएं, ये हो नहीं सकता। मनुष्यों को जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, ये हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। संगम पर बाबा ही आके राजयोग सिखलाता है, जिससे हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये कोई मनुष्य को नहीं सिखा पाएगा। माना कोई साधु संत जो भी आए, धर्म स्थापक, कोई ये राजयोग नहीं सिखा पाएगा। सिर्फ बाबा ही आके सिखाता है, वो भी एक ही बार संगम पर। तो इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान, देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान एंड देही अभिमान में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमान आने से द्वापर से हम गिरते आए हैं, और बाबा अभी आकर एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। नॉलेज देकर सोल को जगाते हैं, आत्मा को जगाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। अब भी बाबा आके हमें जगा रहा है, देही अभिमानी बना रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। ऐसे नहीं कि हम देह को यूज करना है, राइट। सतयुग में भी देह को यूज करता है आत्मा, लेकिन ये ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। ये नॉलेज वहां तब नहीं रहेगा सतयुग में। लेकिन फिर भी देह के संबंध में आएंगे, देह को यूज करेंगे मालिक बन के। लास्ट संडे भी ये आया था, राइट। बंधन नहीं होगा सतयुग में, देह का संबंध का बंधन नहीं होगा। तो लास्ट संडे भी बाबा ने मुक्ति, जीवन मुक्ति के बारे में कहा था, बंधन मुक्त होने के लिए, राइट। देह एंड देह की संबंध की जो बंधन है उससे मुक्त होना है आत्मा को। और वहां पे बाबा ने क्लियरली कहा है, देह का संबंध माना माता पिता बंधु सखा नहीं। देह का संबंध माना देह की कर्मेंद्रियों के संबंध में जो आत्मा आती है वो बंधन बन गई है, चाहे वो स्थूल कर्मेंद्रियां हो या सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। आदतें, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, सब बंधन बन गए हैं आत्मा के लिए। अभी स्थूल कर्मेंद्रियां भी बंधन बन गए। सो ये है देह का संबंध, बाबा ने कहा है, राइट। कि हम कुछ व्यर्थ देख रहे हैं, कानों को यूज करके व्यर्थ सुन रहे हैं, मुख को यूज करके व्यर्थ बोल रहे हैं, ये सब बंधन बन गया है। ये है देह के संबंध का बंधन, कर्मेंद्रियों का बंधन, बाबा ने कहा है। लेकिन सतयुग में ये नहीं होगा। सतयुग में सभी कर्मेंद्रियों को यूज करेगा आत्मा, लेकिन संबंध में रह के यूज करे, बंधन नहीं होगा। तो बाबा कह रहे कि ऐसा नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, संबंध तो रखना है। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर पाएगा वहां पे भी, लेकिन ये ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं, ये नॉलेज नहीं रहेगा। ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है जो प्रायलोक हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही है राजयोग सिखलाने। ऐसे पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, जिसके पढ़ाई हम अब पढ़ रहे हैं। फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी होगा, राजाई भी है। द्वापर से सिंगल ताज वाले राजाई होगा। अभी वो राजाई नहीं रही, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम बच्चे अब राजाई के लिए पढ़ते हो संगम पर, और इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ ये पढ़ाई पढ़ा जा रहा है राजाई बनने का। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है।
वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देंगे। अब श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके, श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने आ जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं गीता पाठशाला कह देते हैं श्री कृष्ण पढ़ा रहा है, राइट। तो बाबा कह रहे श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएगा ये, क्योंकि वो खुद ही स्टूडेंट है। वो श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके, श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं? वहां की भाषा भी दूसरी है। जैसे प्रिंस प्रिंसेस जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, वैसे श्री कृष्ण पढ़ने जाता है, माना श्री कृष्ण पढ़ने नहीं आ रहा है, श्री कृष्ण का आत्मा श्री कृष्ण बनने की पढ़ाई पढ़ रहा है, राइट। तो श्री कृष्ण का आत्मा आके पढ़ाई पढ़ रहा है, जैसे प्रिंस प्रिंसेस जाके स्कूल में पढ़ते हैं। वहां की भाषा ही दूसरी है, सत्युग की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, कलयुग में अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वो अपनी भाषा चलाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे भाषाएं, जो राजा जिसको जो भाषा आता है उसी भाषा वो चलाते हैं। तो बहुत भाषा हो गया है। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, बाबा तो राजयोग सिखलाते हैं सत्युग के लिए। बाबा कोई संस्कृत कोई लैंग्वेज नहीं सिखा रहा है यहाँ पे, बाबा राजयोग सिखा रहा है, आत्मा को जगा रहा है बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में सत्युग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं, यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। यहाँ माना मधुबन में बाबा के पास जो भी बच्चे आते हैं उनको प्रतिज्ञा कराया जाता है कि काम महाशत्रु है, इन पर विजय पहनो, राइट। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये है मुख्य विकार, इसी के कारण ही देवी देवता वाम मार्ग में आ गए, राइट। तो ये है मुख्य विकार, और एक ताज भी उन्होंने खो दिया इस विकार के कारण, राइट। डबल ताज से सिंगल सिर ताज बन गए। ये हिंसा द्वापर से चली आती है, ये क्या काम विकार का हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है, वहां बहुत छी चित्र बनाए हैं। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं वो मंदिर में चित्र सब बना के दिखा दिया है, राइट। जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, जो स्वदर्शन चक्र जो दिखाते हैं वो कृष्ण के हाथ में या नारायण के हाथ में दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहता है वो स्वदर्शन चक्र ना कृष्ण का है ना नारायण का है, वो ब्राह्मण का है। तो जैसे वहां पे चित्र है सत्युग का और चरित्र है ब्राह्मण का, संगम का, मिक्स कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे मंदिरों में जो छी चित्र दिखाते हैं देवताओं का वाम मार्ग का, यहाँ पे चित्र सत्युग का, चरित्र द्वापर का मिक्स कर दिया है, राइट। सो बहुत छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उनकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। तो सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं नाम रूप बदल जाता है, राइट। देवी देवता के रूप में वो वाम मार्ग में नहीं गए, आत्मा सेम है, लेकिन फिजिकल बॉडी चेंज हो जाता है द्वापर तक आते आते, तो नाम रूप बदल जाता है। लेकिन मंदिरों में देवी देवताओं को दिखा दिया विकार में जाने का, राइट, क्योंकि वहां पे मिक्स कर दिया सत्युग का चित्र और द्वापर का चरित्र। तो बाबा कह रहे हैं ठीक है, सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से ही वो काले बनते हैं, लेकिन नाम रूप तो बदल जाता है, शरीर तो अलग हो जाता है, आत्मा सेम है लेकिन शरीर अलग हो जाता है। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेड बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसीलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। 5 तत्व तमो प्रधान है, आत्मा तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी तमो प्रधान है। जन्म से ही
कोई कैसे हो पड़ते हैं, राइट। जन्म से भी किसी किसी को कुछ ना कुछ बीमारी आ जाता है, कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं सतयुग में। सतो प्रधान आत्मा, सतो प्रधान प्रकृति, सतो प्रधान शरीर भी सतो प्रधान, तो एकदम सुंदर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। मनुष्य याद करते हैं भिन्न भिन्न नामों से, राइट, भगवान को, देवताओं को बेसिकली बुलाते हैं भगवान समझकर, लेकिन बाबा कह रहे उन विचारों को पता नहीं। एक्चुअली आत्मा अपने बाप को याद करती है, परमात्मा को याद करती है कि हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रिय से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? फुल शांति, कंप्लीट शांति जब तक हम शरीर में है कंप्लीट शांति नहीं मिलेगी, राइट। जब तक हम घर ना जाए वापस कंप्लीट शांति नहीं मिलेगी। तो बाबा कह रहे कर्मेंद्रिय से पाठ बजा रहे हैं, शांति कैसे मिलेगी? सत्युग में शांति होगी, बट फिर भी फुल शांति नहीं होगी जब तक हम पाठ प्ले कर रहे हैं, शरीर में हैं। तो यहाँ तो कर्मेंद्रिय से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सत्युग में होगा शांति, सुख शांति दोनों होगा, लेकिन घर का शांति अलग है, वो है कंप्लीट शांति। परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य विचारे कैसे समझेंगे? जब इनका माना देवताओं का राज्य था, तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। अभी हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सत्युग में सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे, एक मत, एक राज्य, एक परिवार की तरह, राइट। बाप हमको सब कुछ देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं आता है। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं सत्युग में। विश्व माना ये साकार वतन, स्थूल वतन। तो बाबा कह रहे यहाँ विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं आता। ये सृष्टि चक्र का, ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। स्थूल वतन में, साकार वतन में ही सृष्टि का चक्र फिरता है। ड्रामा जो है यहाँ पे है, सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में कोई ड्रामा नहीं हो रहा है। तो सृष्टि का जो चक्र है वो यहाँ है, साकार वतन में फिरता है, जहाँ पे हम आके शरीर लेके अपना पार्ट प्ले करते हैं। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं, ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाबा कोई रचना नहीं रच रहा है, रचना का नॉलेज दे रहा है। कैसे पुरानी दुनिया फिर से नए बनेगा वो नॉलेज दे रहा है। ऐसे नहीं कि वो कोई रचना, अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, राइट। तो कोई रचना नहीं रच रहा है, बाबा आके नॉलेज दे रहा है। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही है संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। पुरानी दुनिया कैसे नई दुनिया बन रहा है उसका नॉलेज देने बाबा आया हुआ है। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीर का भी श्रृंगार हो जाएगा। जब आत्मा श्रृंगार हो जाएगी, सतो प्रधान हो जाएगी, तो शरीर भी श्रृंगार हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सतो प्रधान शरीर मिल जाएगा, राइट। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगी। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे, नेचुरल ब्यूटी होगा वहां पे, बाबा कहता है, राइट। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का सतो प्रधान शरीर है, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है।
गाया भी जाता है, रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहां से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है, तो रिलीजन इज माइट कह देते हैं, लेकिन माइट मिली कहां से, शक्ति मिली कहां से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जो जिससे माइट मिलती है। बाबा से हम माइट लेके देवी देवता बन रहे हैं। बाबा करते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल। शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से।
उन्होंने कहा गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवता का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। ये देवताएं हैं सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। देवताएं हैं विश्व के मालिक बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है जो सारे विश्व पर राज्य कर पाएंगे, राइट? वो माइट यहाँ पे बाबा से हम ले रहे हैं। लिखा हुआ भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई जानते थोड़े हैं। ये बातें दुनिया में किसको पता नहीं कि शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापन कर रहा है। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले जाता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास हो सूर्यवंशी में जाते हैं। यहाँ पे ब्राह्मण कुल स्थापन करता है। ब्राह्मण बाबा की तो ब्राह्मण डायनेस्टी नहीं है, ब्राह्मण कुल है। एंड सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी है। जो पास होंगे वो अच्छा पढ़कर पास होंगे वो सूर्यवंशी में जाएंगे, और जो लोग पास नहीं होंगे वो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। सो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। ये सब नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, बाबा समझा रहा है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। उन्होंने फिर स्थूल वाण हथियार आदि दिखाए हैं। वाण चलाना भी सिखाते हैं। छोटे बच्चे को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। ये सब नॉलेज है। बाबा कह रहे ये सब ज्ञान की बातें हैं, लेकिन दुनिया में उसका कॉपी करते हैं तो स्थूल वाण हथियार दिखा देते। देवी देवताओं के हाथ में भी अस्त्र शस्त्र दिखा दिया है। और बाबा कह रहे छोटे छोटे बच्चों को भी वो बंदूक चलाना सिखा रहे हैं। लेकिन है ये ज्ञान बाण एंड योग बाण। बाप कहते हैं मामेकम याद करेंगे तो तुम्हारा विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है। विकर्म विनाश करना है, हिंसा नहीं, सिर्फ याद से। वहां पे देवियों को असुरों को हत्या करते हुए दिखा दिया है, राइट? हथियार से, वेपन्स यूज करके। लेकिन बाबा कह रहे यहाँ विकर्म विनाश करना है, और वो भी याद से, कोई हिंसा नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी साल्वेशन आर्मी। ये कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनकॉग्निटा स्पिरिचुअल रूहानी साल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम साल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है। सारी दुनिया को हम साल्वेज करते हैं। कैसे साल्वेज करते हैं? अपने आप को परिवर्तन करते हैं पहले, राइट? जब हम अपने को परिवर्तन करेंगे तो दुनिया परिवर्तन होगा, तो ऑटोमेटिकली सबका साल्वेशन हो जाएगा। सबको घर चले जाएंगे उस टाइम पे, राइट? सबको मुक्ति मिलेगा, और जिसको जीवन मुक्ति में जाना है उनको जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं सारी दुनिया का तुम साल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है। बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोने द्वारिका नीचे चली गई है, वो निकल आएगी। नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। इनका मना लक्ष्मी नारायण का दिखाते हैं। द्वारिका में कृष्णा था, राइट? बाबा कह रहे हैं द्वारिका में इनका राज्य था, लेकिन वो सतयुग में था। ऐसे नहीं कि कोई नीचे से द्वारिका निकल आएगा। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। तो वहां पे उनका ड्रेस भी अलग होता है सतयुग वालों का, एंड त्रेता का अलग है। उनका ज्वेलरीज भी अलग है। कल भी बाबा ने कहा, राइट? एक्सपेंसिव ड्रेसेस नहीं पहनना है। तो उनका वहां भिन्न भिन्न ड्रेस होगा, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाते हैं। कहते ही है स्वर्ग
पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है ये दिलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। दिलवाला मंदिर एक्यूरेट मॉडल है बाबा के स्वर्ग का, संगम का एक्चुअली। शिव बाबा भी है, आदिदेव भी है, ऊपर में वैकेंट दिखाया है, कैसे हम बच्चे वहां पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। और शिव बाबा भी है दिलवाड़ा में, और आदिदेव भी है, और ऊपर वैकेंट भी दिखाते हैं कि हम मेडिटेशन करके कैसे स्वर्ग में जाएंगे। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदिदेव बैठा है, शिव बाबा है तो रथ आदिदेव भी बैठा है वहां पे दिलवाड़ा मंदिर में, ये भी किसको पता नहीं है। ये शिव बाबा का रथ है, किसको पता नहीं कि आदिदेव जो है वहां पे वो शिव बाबा का रथ है, ये किसको पता नहीं है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है ये भी तुम अभी समझते हो। आत्मा शक्तिशाली बनती है, माइट, रिलीजन इज माइट जो कहा है, वो कैसे आती है, वो माइट कैसे आती है अभी, ये भी अभी तुम समझते हो। बाबा कह रहा है घड़ी घड़ी आत्मा, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी, शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह ना सके। सतयुग में भारत पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह ना सके, बाकी सब आत्माएं घर में होंगे उस टाइम पे। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी, लेकिन कलयुग में तो सब अपवित्र है, सब पतित है। सो बाबा करे इतने सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी, जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगे। राइट, घर जाने से पहले पवित्र बनना है, क्योंकि चाहे हम सतयुग में आ रहे हैं, त्रेता में आ रहे हैं, द्वापर में आ रहे हैं, कलयुग में आ रहे हैं, घर से आने वाले फर्स्ट जब हम आते हैं सब पवित्र आत्मा ही आते हैं। राइट, लेकिन डिपेंडिंग कब हम आते हैं उसी हिसाब से हमारा डिक्लाइन हो जाता है। सतयुग में जो आते हैं पहले पहले उनका थोड़ा स्लो डिक्लाइन होता है। कलयुग के अंत में जो आत्माएं आते हैं वो भी पवित्र आत्मा ही आते हैं घर से, जो पहले बार आते हैं, लेकिन क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान है उनका डिक्लाइन फास्ट हो जाता है, उनका शरीर भी तमो प्रधान वाला मिलेगा तो डिक्लाइन फास्ट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इतने सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगे, जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगे। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चले जाएंगे, शरीर यहाँ रह जाएगा, सभी आत्माएं चले जाएंगे, बाकी शरीर रह जाते हैं। ये सब निशानियां भी है। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े ही है, सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। होलिका भी हमारा ही यादगार है। बाबा कह रहे हैं होलिका में ना एक को दिखा दिया, जैसे अर्जुन एक को दिखा दिया, राइट, तो होलिका भी एक को, पार्वती एक को दिखा दिया, सीता एक को दिखा दिया, राइट, लेकिन सभी का यादगार है। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े ही है, सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। सो सारी दुनिया जो शरीर है वो होलिका है, होलिका की तरह स्वाहा हो जाएगा आग में, राइट। ये यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, या ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये ब्राह्मण द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना, ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं, तो ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, इनका सिजरा होता है, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। सिजरा माना फैमिली ट्री जो होता है, राइट, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बच्चे, जो ट्री होता है फैमिली ट्री। सो हर एक बिरादरी का अलग अलग सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा, और हमारा जो ट्री है वो मूल वतन आत्माओं का घर में है सबका। कायदे मुजिब तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा, कायदे मुजिब मीनिंग हर एक का सेक्शन अलग अलग होगा।
क्रिश्चियनों का अलग सेक्शन, इस्लाम का अलग सेक्शन, देवी देवता का अलग सेक्शन। सो हर एक अपना अपना फिक्स्ड पार्ट सेक्शन में रहेंगे। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु, शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्यों के सीजरे। तो ये होगा फिक्स्ड। जो हमारा घर का जो सिजरा है, पहले शिव बाबा होंगे बिंदु, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके नीचे फिर लक्ष्मी नारायण, फिर धीरे धीरे अन्य आत्माएं, ये सब वहां पे होंगे। ये है मनुष्यों के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लबे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है रूहानी साल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। रूहानी साल्वेशन आर्मी बन स्वयं को, पहले स्वयं को बताना है, फिर सर्व को भी सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से साल्वेश करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। नंबर 2 है ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। बाबा एग्जाम्पल देते सोना एंड जेवर का। जब सोना 24 कैरेट्स होगा तो ऑटोमेटिकली जेवर भी 24 कैरेट से ही होगा ना, जो जिस सोने से वो जेवर बनेगा। तो आत्मा है जैसे लेके रॉ सोना है, तो ऑटोमेटिकली शरीर उसी हिसाब से, आत्मा सतो प्रधान तो शरीर सतो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान तो शरीर तमो प्रधान। तो शरीर को फिक्स करने की जरूरत नहीं, आत्मा को, अटेंशन आत्मा के ऊपर रखना है। ज्ञान योग से आत्मा का श्रृंगार करना है, आत्मा को क्लीन करना है, प्यूरिफाई करना है, राइट। सो आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। वरदान है किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता है। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता है। कभी उदासी या अल्पकाल के वैराग्य नहीं आता है। जो विजय आत्मा है वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। जो विजय आत्मा है उनको सहारा फील होता है, बाबा का सहारा साथ, तो वो कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। क्योंकि कोई समस्या, व्यक्ति, परिस्थिति या ये प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने अभी भी क्या कहा, बाबा ने कहा ना, हमारा संस्कार ही, हमारा आदतें ही हमें दुख दे रहा है। बहुत दिन पहले हमने ये एग्जाम्पल दिया था, राइट। मेरा उंगली में फ्रैक्चर है और मैं जिसको पकड़ती हूँ, प्लेट को पकड़ती हूँ, मुझे पेन हो रहा है, ग्लास को पकड़ती हूँ, मुझे पेन हो रहा है, और मुझे लग रहा है वो ग्लास मुझे पेन दे रहा है, वो प्लेट मुझे पेन दे रहा है। ए प्लेट एंड ग्लास व्यक्ति एंड परिस्थिति है, वो मुझे पेन नहीं दे रहे हैं, मेरा टूटा हुआ उंगली मुझे पेन दे रहा है, राइट। माना मेरा आदतें, मेरे संस्कार है मुझे दुख दे रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं पेन इज ए टीचर, राइट। हमें याद दिला रहा है कि वो ग्लास, वो प्लेट मेरे लाइफ में आ रहे हैं मुझे याद दिलाने के लिए कि मुझ में अभी भी कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए मुझे वो पेन फील हो रहा है। तो वो मुझे रिमाइंड कर रहे हैं कि तुम अपने आप को चेक करो,
और हील करो। मैं किनारा कर दिया, ग्लास को किनारा कर दिया, प्लेट को किनारा कर दिया, उससे मेरा टूटा हुआ उंगली हील नहीं होगा। तो वो पेन भी एक टीचर बन के आ रहा है, पेन भी एक ब्लेसिंग है, मुझे याद दिला रहा है कि मुझे अब भी मेरे में कुछ कमजोरियां हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो वरदानी आत्मा विजयी आत्माएं होंगे वो किसी कार्य को, समस्या को, व्यक्ति को किनारा नहीं करेंगे। किनारा करने से क्या होगा? मेरे कमजोरी मेरे अंदर अभी भी है, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति मेरे लिए ब्लेसिंग बन के आया, मुझे याद दिलाया कि हेल्प कर रहा है मुझे कि अपने आप को चेंज करो, राइट। तो बाबा कह रहे हैं वो कभी भी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहेंगे। मेरा उंगली को मैं हील कर दूंगी, फिर जाके मैं प्लेट को उठाऊंगी, ग्लास को उठाऊंगी, कुछ पेन नहीं होगा। सो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम परिस्थिति में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, राइट। स्लोगन है, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। अव्यक्त वतनवासी बन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। ये है सहयोग, सबके लिए शुभ भावना रखना, श्रेष्ठ कामना रखना दूसरा आत्मा के लिए, ये है सहयोग। ऐसा नहीं कि हम जाके उन्हें कुछ करें, उनके लिए शुभ भावना रखना ही सहयोग है हमारे तरफ से उनके लिए, राइट। तो अव्यक्त वतनवासी बन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति का प्रकाश दो। योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति का प्रकाश दो। ये था आज का मुरली। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। अभी योग करेंगे, बाद में तुरंत हम शेयर करेंगे। जिसको जाना है, ड्रॉप करना है, वो साइलेंस से ओम शांति करके चले, क्योंकि एक शुरू कर जाते सब लोग शुरू हो जाते फिर। तो अभी साइलेंस से चले जाना है जिनको जाना है, उसके बाद हम शेयर करेंगे योग के बाद। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल
कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर हियत तुम्हें बुलाता, सागर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। जो दिखता वो छिपा लिया, छिपा है जो दिखा दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। तुमको निहार दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने
ओम शांति। जो भाई बहनें बीच बीच में खड़े होकर जो अपनी बातें कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अपना अपना स्थान प्राप्त कर लें। कैसे मनाएं, उसके लिए हमारे बीच आदरणीय भाई जी पहुंचे हैं, जिनका तेजस्वी मुखमंडल, रूहानी स्नेह, दिव्य गुणों का साक्षात स्वरूप